एक सवाल जो बार-बार आया और ऑफिस की तरफ से ही आया कि क्या बायोमेट्रिक भी हैक हो सकते हैं और कैसे? आपके ऑफिस में बायोमेट्रिक लगा है अटेंडेंस लगा है? सिस्टम। वेरी गुड। फिर बहुत ज़रूरी है। पहले तो हैक हो सकते हैं और किसी का भी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट क्लोन करके मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। एक फ्रॉड होता था इंडिया में एईपीएस करके, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, पॉस टर्मिनल पे आपका फिंगरप्रिंट लगा दें और आपका आधार नंबर मुझे पता है तो मैं पेमेंट निकाल सकता हूँ आपके बैंक अकाउंट से। तो जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि जिन लोगों ने रजिस्ट्री में अपना फिंगरप्रिंट दिया था वहाँ से उनका फिंगरप्रिंट चोरी हुआ और आधार नंबर चोरी हुआ और उसका मिसयूज़ होकर उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए। फिर सरकार ने जितने भी बैंक अकाउंट है उसमें एईपीएस सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल कर दिया। पहले वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल था कि कोई भी निकाल सकता है, जैसे एटीएम से निकाल रहा है, सिवा निकाल लो। पर जब ये रिस्क आ गया तो फिर वो, यदि आपको एईपीएस यूज़ करना है तो बैंकिंग में के जाके थ्रू भी। पहले इनेबल करना पड़ता है, फिर आप कर सकते हो। तो आपको ज़रा क्रिमिनल की साइकोलॉजी समझाते हैं। यदि मान लीजिए आपको अपना घर सिक्योर करना है, तो आप एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाएँगे कि पूरा घर सिक्योर करना है मुझे, बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी। हाँ साहब, कर देंगे। वो पढ़ के आया है, कहीं से किताबें पढ़ के आया है, एक्सपर्ट है। सर बायोमेट्रिक लगा देते हैं। वेरी गुड, बायोमेट्रिक लगा दो, फिंगरप्रिंट, ऐसे कोई घुसेगा नहीं। फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया एक अमित दुबे का, जहाँ फेविकॉल एमसील लेकर फिंगरप्रिंट क्लोन करके मैंने फ़ोन अनलॉक करके दिखाया। क्योंकि यार ये तो बेकार है, फिर कुछ और करो। सीसीटीवी लगाते हैं सर, सीसीटीवी, एआई, सब डिटेक्शन होगा सर, अलर्ट, बढ़िया, कुछ कोई नहीं होगा दिक्कत। हाँ यार लगा दो, सीसीटीवी लगा दो। फिर आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा अमित दुबे का, जिसमें उसने सीसीटीवी हैक करके दिखाए, या जो लाइव सीसीटीवी एक्सेस कर दिए नॉर्थ एवेन्यू के जो जगह जगह के थे। हमने कहा यार ये तो हैक हो जाते हैं यार। हाँ सर, वो कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज रहते, कर कुछ और करो। सर आरएफ सेंसर लगाता हूँ छत पे ना, चिड़िया भी नहीं आ पाएगी सर, कुछ आ ही नहीं पाएगा सर, आरएफ सेंसर। हाँ यार लगा दो यार। वो बेचारा क्या कर रहा है, वो लेयर पे लेयर ऐड किए जा रहा है, जो किताबों में लिखी थी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड उसके हिसाब से। पर क्रिमिनल जो आपके घर में घुसेगा, ना तो उसको बायोमेट्रिक पता है, ना उसको सीसीटीवी पता है, ना उसको आरएफ सेंसर पढ़ा है उसने, वो स्कूल ही नहीं गया बेचारा। और उसको हमने बता दिया कि इस घर में ना 50 करोड़ पड़ा है, उठाना है, वो निकाल लाएगा। पता क्यों? क्योंकि उसको किसी ने ये नहीं बताया कि ये चीज इम्पॉसिबल है। बस इतनी सी बात। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि एक घर है जिसमें आरएफ सेंसर भी लगा है, सीसीटीवी भी लगा है और बायोमेट्रिक भी लगा है, और आपको वहां से 50 करोड़ चुराना है। कैसे चुराएंगे? सोचो 2 मिनट, कुछ तरीके बताओ। कैसे आएगा? घर के अंदर से कोई मदद करेगा? कर सकता है? आप बताइए कैसे करेगा कोई मदद। अगर उसके घुसने का उपाय हो गया तो? मतलब आप क्रिमिनल की तरह सोच सकते हैं, पहले तो ये प्रूव हो गया। देखिए आप थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं, आपको आइडियाज आने शुरू। तो अभी 3 महीने 4 महीने पहले गुजरात से एक न्यूज़ आई कि साहब एक पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप से 1 साल तक पेट्रोल चोरी होता रहा। सीसीटीवी लगा था, सिक्योरिटी गार्ड थे, 24 घंटे पेट्रोल पंप चलता था। तो पेट्रोल चोरी होता कैसे रहा? 6 लड़कों ने पेट्रोल पंप की टंकी तक एक टनल खोद दी थी। नीचे? निकालते रहे साल। ये होते हैं फंडामेंटल्स। आप ऊपर कितनी भी लेयर लगा दो, मैं सुरंग खोद के निकाल ले जाऊंगा। बेसिक्स पे फोकस करना है भाई। सिक्योरिटी इज नॉट एडिंग लेयर्स ऑन द टॉप, सिक्योरिटी इज हियर। पहले दिमाग में तो प्रोटेक्शन लाओ। इक्वेशन वहीं बिगड़ जाती है, जैसे आदमी, जितने भी आप बड़े बड़े हैकर्स देखेंगे ना, जब अभी ट्विटर हैक हुआ तो एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, 3 बच्चे पकड़ लिए। 17 साल का निमा फजेली ऑरलैंडो से, 19 साल का ग्राहम इवान क्लार्क फ्लोरिडा से, और 21 साल का लड़का। जो 17 साल का लड़का था वो हैकर था, उसने ट्विटर हैक किया था। 19 और 21 साल के लड़के ट्विटर हैक एज ए सर्विस डार्क वेब और डिस्कॉर्ड पे बेचते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि ट्विटर के पास एंटीवायरस नहीं था इसलिए हैक हो गया, या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम नहीं था, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नहीं था, फायरवॉल नहीं थे, राउटर्स नहीं थे, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं था, डीएलपी नहीं था, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नहीं थे, एआई प्रोविजन सब था उनके पास। उनका इतना है सिक्योरिटी बजट, देशों का नहीं होगा।
तो फिर ट्विटर हैक कैसे हो गया? और हैक होता है एक 17 साल के लड़के से जो अभी कॉलेज भी नहीं जा रहा, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप गूगल करना टॉप 10 हैकर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको केविन मिटनिक से जोनाथन तक 10 नाम मिल जाएंगे। केविन मिटनिक वाज द गाय हु हैक्ड लॉट्स ऑफ बैंक्स इन यूएस। जोनाथन वाज द गाय हु हैक्ड रिसर्च एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड। फिर आप गौर से देखना कि इन्होंने जब अपना बेस्ट हैक किया 10 के 10 हैकर्स ने, तो उनकी एज क्या थी? उन्होंने अपना बेस्ट हैक किया जब वो 15 या 16 साल के थे। ऐसा क्यों होता है? जिस चीज को दुनिया के बेस्ट ब्रेन सिक्योर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के आए हैं, पूरी किताबें रट्टा मार रखा है उन्होंने, वो सिक्योर कर रहा है, और उसको ब्रेक करता है एक 17 साल का लड़का, 16 साल का लड़का जो कॉलेज भी नहीं गया। और ये एक बार नहीं हो रहा है, हर बार होता है। क्योंकि उस टाइम वो लिमिटलेस है, उसको मालूम नहीं है कि इसको रोका जा सकता है। क्योंकि उसको किसी ने नहीं बताया कि ये इम्पॉसिबल है। यदि आपको जिंदगी में मैं ये ना बताऊं कि ये चीज मुश्किल है, तो फिर तो आप कुछ भी कर दोगे। प्रॉब्लम क्या है कि एजुकेशन करप्ट्स अस। एजुकेशन जितनी चीजें हमें ये बताती है ना कि ऐसे होती है, उससे ज्यादा बार हमें ये भी बता देती है कि ये तो आप ट्राई भी मत करना।